गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम राम राम। थोड़ा वाला बोलो। राम राम राम। राम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो आज के सत्संग में जो आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि दुनिया में सबसे भाग्यशाली है, दुनिया में सबसे बड़े भाग्यशाली है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। आज महाराज जी ने कितनी ऊंची बात बताई कि सब एमए पास हो जाओ, पापी हो, तापी हो, अच्छा हो, मंदा हो, बुरा हो, भला हो, इस बात को स्वीकार कर लो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो जैसे भाई लोग शर्ट पहन रहे हैं साल भर से, और किसी से कहा जाए कि अब गिनती करने की जरूरत क्या है, साल भर से शर्ट पहन रहे हो, अब बिना गिनती किए बताओ कि शर्ट में कितने बटन है, तो सही नहीं बता पाएगा, टटोलने लग जाएगा 5 है कि 6 है, 7 है कि 9 है। कोई काम कठिन नहीं है, परंतु उधर दृष्टि नहीं गई। सीढ़ियों पर रोजाना पैर रख करके ऊपर आते जाते हैं, और किसी से पूछा जाए कि बिना गिनती किए बताओ कि कितने बार पांव रख करके छत से नीचे आते जाते हो, तो याद ही नहीं है। ऐसे सत्संग की बातें बार बार सुनने से कभी दृष्टि चली जाती है। तो स्वामी जी महाराज गीता के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञ जानकार, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी साधक संजीवनी, लगभग 1300 पेज की। कोई गीता को भली भात समझना चाहे तो साधक संजीवनी पढ़ना चाहिए। तो गीता की में डुबकी लगा करके महाराज जी ने ज्ञान दिया कि सब रूपों भगवान ही बने। जैसे आज के 200-300 साल पहले कोई बम्बई से दिल्ली जाते या दिल्ली से बम्बई आते तो महीने 2 महीने 3 महीने पैदल चल के आते थे। अब गाड़ी मोटर व्यवस्था हो गई तो 1-2 दिन में पहुंचने लगे। अब कोई कहे मैं और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से चले जाओ। तो ये जो वासुदेव सर्वम है, ये हवाई जहाज की यात्रा है, इसमें समय नहीं लगता, तत्काल परिचय तत्काल होता है। जैसे घर पर आवे, हम पूछे कि भाई साहब आपके घर में कौन मेहमान है, तो भाई लोग कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब है। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे भाई बोलो? परिचय तत्काल होता है, एट वंस। परंतु शर्त क्या है कि परिचय कराने वाले पर विश्वास करेंगे तब। और हम कहेंगे कि पता नहीं भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो परिचय नहीं होगा। गोरखपुर की घटना मैं सुनाया करता हूँ कि एक पति पत्नी एक गांव में आए,
तो पति देव तो गाड़ी खड़ी कर लगे, पत्नी को पता नहीं हमारे बहन का घर कौन सा है। तो घर में से बालिका निकली तो उसको ये पता नहीं कि हमारी मौसी है, और मौसी को पता नहीं कि हमारी बहन की बेटी है। अब दोनों अपरिचित हैं दूसरे के। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने देखा कोई इधर उधर से अनजान महिला आई है। उसने कहा, हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ निकली, बालिका की। उसने कहा, तू कैसे बोली, तुम्हारी मौसी है? ओह मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो विचार करो कि मौसी का बच्चे होने में कितने घंटे लगे भाई? तत्काल। एक जगह कथा हो रही थी राजस्थान में, तो हरि गुप्ता जी थे, तो कथा में आगे थे वो। तो मैं कथा सुना करके पार्क में अंदर बैठ गया, और महात्मा जी थे और सत्संग सुनाने लगे। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए कि महाराज हमें तो हरि गुप्ता जी से मिलाओ, मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया। अब देखो हरि गुप्ता तो सामने बैठे हैं और कह रहे हैं हमें हरि गुप्ता जी से मिलाओ। जैसे मैंने कहा यही तो है हरि जी, वो हो यही है राम जी महाराज। कितना समय लगा। ऐसे ही स्वामी महाराज ये परिचय दे रहे हैं, जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, किसी से बैर करते हो, किसी से मित्रता रखते हो, परंतु सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख करके क्या करना है? भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको नमो मतलब प्रणाम करता हूँ। चाहे बोल करके करो, चाहे मन से ही करो, किसी को पता लगे नहीं, मन ही मन प्रणाम कर लो। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। देखो जैसे अंग्रेजी के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। अंग्रेजी के मास्टर कहते हैं CUT कट, तो विद्यार्थी को कहना पड़ेगा CUT कट। अब अध्यापक कहेंगे PUT पुट। अब कोई समझदार तेज तराक विद्यार्थी हो तो कहे कि देखो मास्टर साहब दोनों बातें मत कहो, CUT से कट कहते हो तो PUT से पट कहो, और PUT से पुट कहते हो CUT से पुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे पुट कहो, दोनों बातें तो करते हो। तो अध्यापक थप्पड़ लगा के स्कूल से बाहर कर देंगे, विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा। वहाँ तो CUT कट और PUT पुट कहना ही पड़ेगा। तो अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के अध्यापक के हमें मिलाना पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है, सवाल सीखना है, तो गणित के अध्यापक की बात माननी पड़ेगी। अब गणित का सवाल डॉक्टर कैसे हल कर देगा, अध्यापक कैसे हल कर देगा। और खेती बाड़ी करनी हो तो किसान की बात माननी पड़ेगी। व्यापार करना हो तो व्यापारी की बात माननी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो जो जीवन मुक्त संत महापुरुष हो गए उनकी बात आंख मूंद के माननी पड़ेगी। देखो मैंने एक खोज किया कुछ वर्ष पहले, लॉकडाउन के समय मैं वृंदावन में था, तो मैंने ये खोज किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? तो उत्तर आया कि सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अब हम लोग आज इतने बैठे पढ़े लिखे हैं, भले 2 तक पढ़ा हो, 5 तक पढ़ा हो, 10वीं तक पढ़ा हो, BA तक पढ़ा हो, पर उर्दू का लेटर दे पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाए तो उनकी पढ़ाई नहीं की। ऐसे जो जिस चीज की पढ़ाई करता है उसमें निपुण होता है, जानकार होता है। तो मैंने क्या परीक्षण किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या?
तो मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, हिमाचल प्रदेश में कथा करा चुके थे। मैंने कहा अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? ये मेरे को पता है कि सटीक उत्तर तो किसान बताएगा, परंतु मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो दाना तो छोटा होता है लेकिन 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब जो खेती बाड़ी करते हो तो हंसते हो, तो मैंने नोट कर लिया। MIT कॉलेज के प्रोफेसर जयपुर से, जयपुर के वो सत्संगी हैं, आते हैं कई कथा में। तो मैंने उनसे पूछा कि घनश्याम जी बताओ, एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, बाजरी कितनी हो जाएगी? अब पढ़े लिखे तो है ही, उन्होंने कहा हमारा दाना छोटा होता है पर तो 20 किलो बाजरी हो जाएगी। अब देखो सब लोग मेहनत करके बता रहे हैं, उत्तर सटीक किसी का नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। कटनी में रेलवे के ड्राइवर थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा 15 किलो। एक कर्मचारी बैठे, उन्होंने कहा बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो होनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा किसान से पूछो, जिसका डिपार्टमेंट है। तो मैंने कहा कि अरे एक बीघे खेत में बाजरी कितनी हो जाएगी? तो फोन पर ऐसा लगा कुछ खा पी रहे थे, उन्होंने कहा 1 किलो। देखो जानकर सटीक उत्तर दिया 1 किलो। तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि जो गीता के मर्मों के श्रद्धेय स्वामी महाराज हैं, उनकी बात को आंख मूंद करके मान लो। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो पंडाल दिखाई देता है, दरी दिखाई देती है, खंभा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, कुत्ता दिखाई देता है, बिल्ली दिखाई देती है, कार दिखाई देता है, बाइक दिखाई देता है, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो भाई किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो ये टेंट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। खंभा दिखाई देगा? ऐसे हम लोगों के आंख में मोतियाबिंद हो गया, राग और द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। अपने लोगों से राग कर लिया, द्वेष आसक्ति कर लिया, और दूसरों से द्वेष कर लिया, बैर कर लिया। तो राग द्वेष के कारण से जो यथार्थ वस्तु है वो नहीं दिखती। तो दोनों उपाय है कि राग द्वेष मिटाओ तो सब जगह भगवान दिखने लग जाए, और भगवान को देखने लग जाओ तो राग द्वेष मिट जाएगा। तो राग द्वेष मिटा करके सब जगह भगवान को देखना ये लंबा रास्ता है, और आप सबको भगवान मान करके प्रणाम करने लग जाओ तो तत्काल भगवान की प्राप्ति है। अब गाली देने किसी की आदत पड़ जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है। हमारे को राजस्थान में 2 माताओं ने अलग अलग जगह पर कहा कि महाराज मेरे को तो गाली देने की बहुत आदत थी, बात बात में पड़ोसी को गाली देती थी, शराब भी देती थी, पर जब से हमने सुना कि सब रूपों भगवान ही बने हैं तो हमारी गाली छूट गई। बोलो गिरधर गोपाल की। तो बुरी से बुरी आदत छूट जाए कैसे कि सब रूपों भगवान हैं। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, मन बहुत चंचल है। तो मन को शांत करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। बर्ताव अलग अलग महाराज जी ने आज बताया कि नाथ आपको मैं कैसे ले जाऊं, तो जिस रूप में आओ उस रूप में आपका पूजन करो। साधु ब्राह्मण बन करके आओ तो शीश नवाऊं जी, प्रणाम करो, और पाखंडी बन करके आओ तो मुंह न लगाऊं जी, और कुत्ता बन चौके में आओ तो राजस्थानी भाषा में डांग बोलते लाठी, तो कुत्ता बन करके आओ तो लाठी दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ो और रोटी जिमाऊं जी।
बालक बनकर आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊँ जी, और झूठा बोलो कर्ण मानो तो गर्दन काऊँ जी। बच्चे को थप्पड़ भी लगाएंगे, पर भीतर से माने कि इस रूप में साक्षात भगवान है। यशोदा मैया कन्हैया का थप्पड़ नहीं लगाती थी, तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। तो परिचय तत्काल होता है। अब इस बात को चाहे पकड़े, चाहे 10 सालों बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, और उसके लिए यही करे कि यहाँ से निकलते ही बाइक देखे तो क्या बोलना है, भगवते नमः। कुत्ता भी दिखाई दे, भगवते नमः। पहले तो कुत्ते को लाठी में लगा देते थे, अब लाठी नहीं लगा सकते। छुएंगे नहीं, दूर रहेंगे, परंतु रोटी तो खिलाएंगे, लाठी नहीं लगाएंगे। और चोर रूप से आओ तो डंडा लगाऊं जी, पर भीतर में भाव नहीं बिगड़े। खास बात यह है, गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। अब लोग कहते विरोध करेंगे बैर भी जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। अब बच्चा रोटी खा लिया, कहता माँ मेरा बैट बल्ला खेलने का मन करता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता, माँ थप्पड़ लगाती जाए उसको। अब माँ थप्पड़ लगाई तो बैर है क्या भाई, बोलो? नहीं है, 1% भी बैर नहीं है। माँ तो उल्टे बालक का ही चाहती है। आपने गुस्से में आकर के पड़ोसी को चाकू दिखा दिया, वो कंप्लेन कर दिया, शिकायत कर दिया, थाने में शिकायत कर दिया, तो थाने वाले आपको बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जाते हैं। आपने तो केवल दिखाया था गुस्से में, और उसी चाकू से डॉक्टर साहब रोगी का हाथ काटने जाते हैं और कहते हैं पहले 1 लाख रुपया जमा करो तो हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे, 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले फार्म भी भरवा लेंगे, मरने जीने की बीमारी तुम्हारी है। अब हाथ काटते समय डॉक्टर के हृदय में बैर है क्या भाई, बोलो? बैर नहीं है। दुबे की नींद तो नहीं आ रही है? आप खोल के बैठे हुए, अमृत की वर्षा हो रही है। देखो मैंने भी कई साधन किए, परंतु भगवान कृपा से जब ये साधन मिला कि सब रूप में भगवान है, तो इससे बहुत विशेष शांति मिली। ये तत्काल शांति का मार्ग है। अभी यही बैठे बैठे रात में समझ जाए कि अरे भाई सब रूप में भगवान है, और नहीं तो हृदय में जलन होगी कि देखो पड़ोसी ने हमारे गाली क्यों दे दिया, हमारे से लड़ाई क्यों कर लिया, हमारे जगह जमीन को क्यों दबा दिया, फलाने महिला ने हमारे को ताना क्यों मार दिया। ये माताएं बहनें कहती है कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु ये कहावत झूठी हो गई भाई। अब ये कहावत झूठी हो गई, गोली का घाव भरे चाहे न भरे, बोली का घाव भर गया। अरे है तो देवरानी, है तो जेठानी, अपनी बहनी तो है, थोड़ी कड़ी बात कह दी तो क्या फर्क पड़ा। तो बैर मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय है। और नहीं भाई लोग कहते फलाने व्यक्ति की बात मत करो, हमारा खून खोलता है, तो खून खोलने का मतलब जबरदस्त द्वेष भरा हुआ है। तो ये सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे ऊंची बात, गीता में 700 श्लोक है, और 700 श्लोक में एक ही जगह सुदुर्लभ महात्मा आया है, और किसी श्लोक में सुदुर्लभ महात्मा नहीं आया। और वो सुदुर्लभ महात्मा बनने का ही मौका है। जब तक श्वास चल रहा है, आंखें टिमटिमा रही है, तो सब अपने भाव को बदल सकते हैं कि इस रूप में भगवान आए हैं। एक गांव में कथा हुई उत्तर प्रदेश में, तो मैंने माताओं बहनों से कहा कि रोजाना स्वामीनाथ पुस्तक ले
लेकर के और पढ़ करके सत्संग करो, 10 मिनट कीर्तन करो। तो माताएं बहनें मंदिर में सत्संग कर रही थी, एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माता जी ने कहा कि दुर्रे, उत्तर प्रदेश राजस्थान में दुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं कि दूर हो जा, कहीं हट जा कहते हैं। तो एक माता जी बोली दुर्रे, तो दूसरे माता जी बोली दुर्रे मत कहो, क्या कहो, भगवते। अब दोनों फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। दुर्रे कहने क्या दिखाई दे रहा है, कुत्ता, और भगवते कहने क्या दिखाई दे रहा है, भगवान। एक सज्जन अपने मोबाइल मोटरसाइकिल पर वो स्टिकर लगा रखे थे भगवते नमः। तो एक बाजार में गए तो गीता प्रेस की पुस्तकें वो प्रचार करते हैं दुकानदार। तो उन्होंने पूछा है भगवते नमः क्या है। सब लोगों को अभी इस बात का पता नहीं है। ये तो लगभग 4.5 वर्ष पहले भगवते नमः महाराज जी का एक प्रवचन मिला, उसके पहले अब कोई पता नहीं था। अब 2019 में मैं पहली बार आया था इंदिरा नगर में, तो हमें पता ही नहीं था भगवते नमः क्या है। ये तो भगवान की कृपा से लॉकडाउन में 2020 में ये प्रवचन महाराज जी का मिला। तो सज्जन मोटरसाइकिल पर लिखवा रखे थे भगवते नमः। तो दुकानदार सज्जन ने पूछा भगवते नमः क्या होता है, क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये तो 12 अक्षर मंत्र है। भागवत में नारद जी महाराज ध्रुव को ये मंत्र बताते हैं, परंतु केवल भगवते नमः तो ओम जिसमें लग जाता है वैदिक मंत्र बन जाता है। तो उसको शुद्ध सफाई से शुद्ध स्थान पर ही बोल पाते हैं। शौचालय में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कर सकते। और भगवते नमः स्वामी महाराज जी के महापुरुषों के हृदय का उद्गार है, तो भले शुद्ध किसी अवस्था में भगवते नमः कर सकते हैं। तो दुकानदार सज्जन ने कहा कि ये भगवते नमः क्या है, मोटरसाइकिल लिखा है। उन्होंने कहा ये आपको पता नहीं है, ये आपके गले जो मोफलर है, ये मोफलर के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। ये बाइक के रूप में भगवान है, कार के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है। वो आश्चर्य करने लगे कि देखो गीता का इतना ऊंचा ज्ञान और इतनी सर्व आशा बता दिए कि सब रूपों में भगवान है। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे। उसके बिना न दूजा आवे, इससे सरल बात क्या होवे। हृदय लो बैठाई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई। नाक न पकड़े आँख न नीचे, ऊपर नीचे श्वास न खींचे। सबही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। तो इस बात को जानने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे? बोले जन्म महीना वर्ष न लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। पढ़ सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से
पाई, अब काहे बन को जन जाई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई, अब काहे बन को जन जाई। संता साधन सुगम बताई। तो सबसे सुगम सबसे श्रेष्ठ स्वामी ने कहा, घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति होगी तो ये गीता के वाद्य सर्व श्लोक से होगी। भगवत भाव। आज पता लग गया कि जिस गोपाल को नहलाते खिलाते पिलाते हैं, ये गोपाल ही देवरानी के रूप में आया है, गोपाल ही जेठानी बना है, गोपाल ही कुत्ता के रूप में आया है, गोपाल ही कार के रूप में आया है, गोपाल ही बाई के रूप में आया है। सब रूपों में गोपाल ही बना है। ज्ञान क्या है कि घड़ी है, और ज्ञान क्या है साक्षात भगवान घड़ी बने। अज्ञान क्या है कि एक टेंट लगा हुआ है, ज्ञान क्या है साक्षात भगवान टेंट बने हैं। जब भगवान ने गीता में कह दिया बीजम माम सर्वभूतानां, संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ। अब आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, परंतु एक गुठली के सिवा आया कहाँ से? तो सब जगत का जो गुठली है वो गोपाल ही गुठली है। बीजम माम सर्वभूतानां निधि पार सनातनम, बुद्धिर बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस नामम। संपूर्ण जगत का बीज मैं। अब इसमें कोई भाई बहन कोई बात मन में आई पूछोगे? हाँ, उसमें ठीक है बैठ। भाई साहब का ये है कि गीता में ओम मंत्र की बात आई है, तो महापुरुषों ने कहा कि ओम का जो उच्चारण है माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। अब जिनको नहीं पता है तो कह देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं जैसे शिव जी के कोई भगत है, माताएं बहन भगत हैं, तो भाई लोग तो ओम नमः शिवाय करें, परंतु माताएं बहनें नमः शिवाय करें। और किसी का प्रबल भाव है तो वो ओम अगर बोले तो कोई दोष नहीं है, परंतु जो शास्त्र की आज्ञा है, तो चाहे राम राम करो, ज्ञान मार्गी ओम ओम करते हैं, और भगत होते हो राम राम करते हैं, और कोई सोहम सोहम भी कहते हैं, कोई हरिओम भी कहते हैं, कोई नारायण नाम कहते हैं। तो सब एक ही भगवान का नाम, एक ही मंत्र है। कोई मंत्र न छोटा है न बड़ा है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुनि भेद समझे साधु। तो ज्ञान मार्गी है तो ओम ओम कहेगा, और भक्ति मार्ग वाला है तो राम राम कहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये बात है। हाँ, तो नाम जप तो बहुत श्रेष्ठ है, नाम जप तो करना ही चाहिए। सबके लिए लागू नहीं होता। जो ओम बोलने से लाभ होगा वही राम राम से भी लाभ होगा, वही गायत्री मंत्र से भी लाभ होगा। अब माताओं बहनों के लिए गायत्री मंत्र का निषेध बताया गया है, परंतु आज टोली बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र भी बता देते हैं। हमने टोली बढ़ जाए, अरे गायत्री मंत्र तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए है, और माताओं बहनों के लिए निषेध है। उनके लिए छूट है कि तुम्हें गायत्री मंत्र और जनेऊ धारण करने की जरूरत नहीं है। तो जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे, वही गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। अगर यज्ञों संस्कार नहीं हुआ है, पीछे पीछे जाओ, बोलो जाओ, सत्संग हो रहा है। तो कोई यदि यज्ञों कोई संस्कार नहीं हुआ है तो गायत्री मंत्र बोलने का अधिकारी नहीं है। बोलेगा तो उल्टे उसको दोष लगेगा। परंतु माताएं सोचती हम पीछे क्यों रहे। स्वामी जी राम सुखदास महाराज
4 वर्ष की आयु में साधु बने, 102 वर्ष तक शरीर रहा। तो उनका इतने सालों का अनुभव, उन्होंने कई जगह पुस्तक लिखा कि जो ब्राह्मण को गायत्री मंत्र जप करने का जो लाभ मिलेगा, माताओं बहनों को राम राम करने से वही लाभ मिल जाएगा। परंतु माताएं मैंने सुनती, हम पीछे क्यों रहे? तो सबके लिए अलग अलग नियम है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में देख लो कि सिपाही का जूता काला क्यों और थानेदार का जूता लाल क्यों? बोलो। अब कोई सिपाही कहे कि अभी लाल जूता पहनेंगे, तुम्हारे नियम नहीं है। सबके लिए अलग अलग नियम होता है। तो ज्ञान मार्गीय को ओम कहे, परंतु भक्ति मार्ग वाला राम राम कहे, ओम नमः शिवाय करे और हरिओम कहो। तो जो भगवान का नाम अच्छा लगे, प्यारा लगे, उस मंत्र का जप करो, उसमें कोई दोष नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में राम राम की बात कई जगह आई है। रामचरितमानस में राम राम की बात आई है। तो केवल सबके लिए लागू नहीं होता। जैसे यहाँ दिल्ली जाने के लिए पैदल का भी रास्ता है, बस का भी रास्ता है, साइकिल से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। परंतु आज जो बातें चली है, इस विषय कोई बात पूछो। आज जो बातें चली है कि सब रूपों में भगवान भी प्रकट हुए हैं। अब इसमें नाम जप करना नहीं पड़ेगा, नाम जप स्वतः होगा। ये नाम जप से भी श्रेष्ठ बात है कि सब रूपों में भगवान है। देखो, जब मैं सत्संग करा रहा था तो कुछ माताएं बहनें थी, मैंने कहा कोई बात पूछो सत्संग कराने का। तो एक माता जी ने ये प्रश्न किया कि महाराज मैं तो बचपन से राम राम करती आई हूँ, अब स्वयं आज करें कि सबको देख करके भगवते नमः कहो। तो राम राम कहूँगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, भगवते नमः कहूँगी तो राम राम छूट जाएगा। तो वहाँ की माताएं साधक संजीवनी पढ़ करके रोजाना सत्संग करती है, पांडे की प्रार्थना करती है। तो एक माता जी हमारे उत्तर देने पहले बोल दी कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। कैसे? जैसे कि भाई लोगों को देख के कहते रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम, मोम भाई राम राम। माताएं कहती निर्मला मन राम राम, बिमला मन राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? बोलो। कुत्ते को देख के ओम ओम को कोई करते हैं क्या? बोलो, नहीं करते। खंबे को देख के कहेंगे, बस को देख के कहेंगे, परंतु जो वादोश्रम का साधक होगा वो कहेगा निर्मला माता जी भगवते नमः, विमला माता जी भगवते नमः, ओम जी भगवते नमः, रमेश जी भगवते नमः, कार को भगवते नमः, बाइक को भगवते नमः, टेंट को भगवते नमः, लाइट को भगवते नमः, पंखे को भगवते नमः, कुत्ते को भगवते नमः। और कुत्ते की गंदगी को देख के कहेगा भगवते नमः। ये सबसे ऊंची बात है, सबसे ऊंचा। तो चाहे राम राम कहो, चाहे भगवते नमः कहो, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम है जा। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब राम जी का रूप है। ये बात है। हाँ, देखो सामने वाला बैर भले करे, हम बैर नहीं करेंगे, ये तो अपने हाथ की बात है। दूसरा हमारे से बैर नहीं करे, किसी के हाथ की बात नहीं है। अब मोदी जी 2-2-4 कहते हैं तो विपक्षी कहते हैं 2-2-5। अब बोलो। तो ऐसे त्यागी जो है प्रधानमंत्री, उनके विरोधी है, हम आप किसके बोली है। परंतु हम किसी बैर नहीं करेंगे, हम तो सब लोगों को भगवत स्वरूप देखेंगे। ये अपने हाथ की बात है। ये बात है। हाँ, अब उसमें जैसे आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं और उसमें 999 आम तो बहुत सुंदर है, खाने का मन करता है, और एकदम काला काला पड़ा हुआ है, उसको देखने का मन नहीं करता।
गुठली से आया कहाँ से? तो जब सबके बीच भगवान है तो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब भगवान का रूप है। जड़ चेतन जब जीव जैसे कर राम न जान, ये रामचरित मानस में बात आई है। तो जड़ हो चाहे चेतन हो, सब राम जी का रूप है। दिल्ली में एक सज्जन बोले कि लकड़ी का सिंहासन इसको भगवान कैसे माने? चेतन चेतन को तो माने, लकड़ी के सिंहासन को भगवान कैसे माने? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लकड़ी कहाँ से आई? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बोले बीज से। बीज कौन है? सबके बीज भगवान। तो बीज भगवान है तो स्वरूप भगवान हुए, ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की। आज यही परिक्रमा कर लेते हैं। 6:24 हो गया। माता बहनों का ही काम रहता है, सब यही खड़े हो जाओ, यही 5 मिनट कर लेते हैं। ये कुर्सियाँ हटा दो, कार्यकर्ता लोग कुर्सियाँ एक तरफ पीछे कर दो, यही 5 परिक्रमा करते हैं।